नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का व्रत त्यौहार एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। और भाव 8 तक मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप लोग वो देख लीजिएगा वीडियोस। अब भाव 9, 10, 11, 12 की बात करते हैं। मेष लगन में अगर सूर्य इन 4 स्थान में बैठा है तो कैसा प्रभाव देगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नवम ये जो 9th जो हाउस है, त्रिकोण है, ये भाग्य स्थान है, पिता का घर है, धर्म का स्थान है। तो अगर जो पंचम भाव का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, विद्या स्थान का स्वामी और आपकी संतान भाव का स्वामी, इतने सारे पावर को लेकर जब सूर्य 9th हाउस में आएगा तो यहाँ पर आकर सूर्य अपने मित्र के घर में आकर बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। निश्चित ही एक तरह से ये राजयोग बना देता है, यहाँ पर निश्चित बना देता है, क्योंकि जो 5th हाउस होता है ये आपकी संतान का भी जो है हाउस होता है और आपकी विद्या का भी हाउस होता है और एक त्रिकोण का स्वामी है। और सूर्य वैसे बहुत पावरफुल ग्रह है, इतना शक्तिशाली पावरफुल ग्रह जब अपने मित्र की राशि में आता है तो बहुत यहाँ पे पावरफुल हो जाता है पिता के घर में बैठकर। तो आपके पिता से बहुत अच्छी बनेगी, आप पिता के आज्ञाकारी होंगे, आपकी संतान भी आपकी आज्ञाकारी होगी। तो यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर जो कहीं से ये गुरु के साथ बैठ जाएं, गुरु भी अगर जो कहीं यहीं पर बैठ जाएं या दृष्टि ही पड़ जाए गुरु की, तो ये अति उत्तम, अति श्रेष्ठ होता है। आप समाज में अपना नाम बहुत कमाएंगे और बहुत प्रभावशाली फिर ये कुंडली हो जाएगी। कहीं बुधादित्य योग लगा लें तो भी बहुत आप बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। आप जो बोलेंगे वो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आप तार्किक होंगे, बुद्धिमान होंगे। आप अपनी बुद्धि से जो है सब कुछ आप हासिल कर लेंगे। यहाँ पे बुद्धि से, ज्ञान से आप सब कुछ यहाँ पे पा सकते हैं। आपकी संतान के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपकी संतान ज्ञानी होगी, बुद्धिमान आपकी संतान यहाँ पर होगी, आज्ञाकारी तो होगी ही। और आप यहाँ पे धार्मिक यात्राओं के शौकीन होंगे, यात्राएं आपको यहाँ पे करने का अवसर मिलता है। और यहाँ का सूर्य जो होता है आपको एक धार्मिक व्यक्ति बनाता है। अगर जो गुरु सूर्य की कहीं युति हो जाए तो आप ज्ञानी होंगे, ज्ञान होगा आपके पास और आप जो है धर्म से संबंधित, धर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब अगर जिनकी दृष्टि की बात कर लूँ तो इनकी दृष्टि जाती है पराक्रम भाव पर। तो छोटे भाई बहन का यहाँ पर अच्छा योग बनेगा और आपका साथ भी देंगे, आपके भाई बहन मित्र आपका साथ देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अगर जो पहले मैं बता चुकी हूँ, गुरु की युति हो जाए, बुध की युति हो जाए तो यश भी मिलेगा, वाणी इफेक्टिव आपकी रहेगी, लोग आपकी बात को सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा यहाँ पे सूर्य राजयोग कारक एक तरीके से हो जाते हैं। और ईश्वरीय सहायता भी ऐसे व्यक्तियों के मिलती है। जैसे जो भाग्य का जो स्थान जो होता है, अगर जो उस पे अब भाग्य का स्वामी ही बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो आपको ईश्वर की भी यहाँ पे सहायता मिलती है, धार्मिक होते। चलिए बात करते हैं, अगर जो यही सूर्य बैठे हों 10th हाउस में तो ये यहाँ पे अति दिग्बली हो जाते हैं। देखिए बैठे तो हैं यहाँ पे मकर राशि में, तो मकर राशि तो सूर्य की नीच राशि है, एक तरह से कही जाए नीच राशि होती है, लेकिन ये यहाँ पे इनको दिशा बल प्राप्त है, दिग्बली यहाँ पे हो जाते हैं। अगर जो यहाँ पे सूर्य हैं तो आपका जन्म हो सकता है इनके 11 बजे के बीच में और 1 बजे के बीच में आपका यहाँ पर सूर्य हो सकता है। इस समय सूर्य बहुत पावरफुल होता है, पूर्ण प्रकाश में होता, तो यहाँ पर आप पॉलिटिक्स में बहुत गजब का कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर हो सकती है आपकी। जिन लोगों का सूर्य 10th स्थान में होता है, मैंने देखा मोस्टली पर्सन, मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लोगों की मैंने देखी है कि उनकी सरकारी नौकरी में वो होते हैं, क्योंकि यहाँ दिग्बली यहाँ का सूर्य होता है।
तो देखिए आपकी कुंडली में कहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। और ये पिता का जो होता है, जैसे पिता का ये होता है 9th हाउस, तो ये पिता का जो है पावर का भी हाउस होता है, पिता की शक्ति मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े आपके मतभेद आपके माता से हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि सीधे जा रही है माता के भाव पर, तो माता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उनको कुछ हड्डियों का प्रॉब्लम सूर्य दे सकता है। और अगर जो यही सूर्य यहाँ पे योग बना ले, मतलब किसी अच्छे ग्रह के साथ ही जुड़ जाए, यहीं पे सूर्य बुध हो जाए, सूर्य गुरु हो जाए, सूर्य मंगल हो जाए, लग्नाधिपति भी अगर जो यहीं पर आ जाए, तो कहना ही क्या। पिता के साथ यहाँ पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आप जो है राज्य पक्ष से, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में आप जो है सक्सेस पा लेते हैं। और आपके जो माइंड में, आपके विचारों में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ मतलब थोड़े से गुस्सैल भी होते हैं अगर जो यहाँ पे सूर्य हो, और प्राउडी होते, अहंकार होता है, ज़्यादातर होता है अहंकार। और अगर जो यहाँ पर सूर्य बैठा है तो जाहिर सी बात है आपका जन्म दोपहर में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में हुआ है। दिग्बली सूर्य है, और पूर्ण प्रकाश जब पूरा दिन जब होता है, भरपूर दिन जब होता है, पूर्ण प्रकाश उस समय था। तो बहुत ही दिग्बली अवस्था में आपका जन्म हुआ है। आप के अंदर बहुत भारी शक्ति शरीर में होती है, बहुत शक्तिवान होते हैं ऐसे लोग। बहुत ही आसानी से कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मकर राशि का है ना सूर्य, तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ फिर भी सक्सेस पा ही लेते हैं। अगर जो संतान पक्ष की बात की जाए, संतान भाव का स्वामी 10वें स्थान में आकर बैठ गया है, तो आपकी जो संतान होगी वो भी अच्छी होगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी आपकी संतान आपके लिए हेल्पफुल होगी, अच्छी होगी और तेजस्वी होगी। और यहाँ पे अगर दृष्टि की बात करें तो अपने मित्र राशि को सूर्य देख रहे हैं। कर्क राशि है तो भूमि भवन वाहन का अच्छा योग यहाँ पे होता है, और भूमि भवन का यहाँ पे सुख प्राप्त होता है। माता के लिए भी ठीक होता है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स दे देता है बोन्स वगैरह में, तो या माता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य यहाँ का। अगर जो कुंभ राशि में सूर्य हो, 11th हाउस में हो, तो कैसा रिजल्ट देता है। लाभ स्थान में शनि की राशि में कोई भी जो क्रूर ग्रह होते हैं या पापक ग्रह होते हैं, लाभ स्थान में अच्छा रिजल्ट करते हैं। सूर्य अगर जो लाभ स्थान में है तो कहीं न कहीं से आपका काम चलता रहता है, अक्सर ये देखा गया है। सूर्य हो या जैसे कि राहु हो, शनि हो, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ये लोग देते हैं, क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह, पापक ग्रह 11वें हाउस में अच्छा फल देते हैं। जो सूर्य होता है तो ये मतलब अपने लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए, उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाता है, और अपनी बुद्धि योग के द्वारा सक्सेस पा लेता है, सफलता इनको मिल जाती है। इनके पैसों के लिए इनके कोई काम रुकते नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है, प्रॉफिट इनके होते रहते हैं। अब यहाँ से ये देख रहे हैं, सात्विक दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं, विद्या भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी संतान, लिखिए यहाँ पे अगर जो सूर्य की दृष्टि जा रही है तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे हो सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे दृष्टि दे रहा है यहाँ पे सूर्य, तो जैसे कुछ 1-2 मिसकैरेज हो सकते हैं। उसके बाद जो संतान होती है बहुत तेजस्वी होती है, बहुत ही अच्छी संतान होती है, संतान के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य होता है थोड़ा सा वाणी में कटुता भी दे देता है, और यहाँ का सूर्य आपको थोड़ा सा स्वार्थी भी बना देता है। तो ये यहाँ पे जो सूर्य होते हैं ये अच्छा रिजल्ट 11वें भाव में देते हैं। अब अगर जो बात की जाए 12वें भाव में जब सूर्य होते हैं, घर खर्चे का होता है, और विदेश का भी होता है, अस्पताल का भी होता है, और नेत्रों का भी होता है। जब यहाँ पे सूर्य होते हैं तो आइज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मोस्टली लोगों के चश्मा लगा हुआ देखा है जब 12वें भाव में सूर्य होते हैं या 2nd भाव में सूर्य होते हैं। और कहीं इन पर से शनि की दृष्टि हो जाए तो कहने ही क्या, तब तो और दिक्कत होती है।
तो चोट का भी निशान यहाँ पर होता है आँखों के नीचे। और यहाँ पे जब सूर्य होते हैं तो ये व्यवस्थान के अंदर जैसे कि खर्चे का घर होता है, तो खर्चा भी यहाँ पे करवाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है बृहस्पति की राशि है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो खर्चे करवाएंगे, लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि से यहाँ पे आप लोग खर्चा करेंगे। बुद्धि से खर्चा करता है इंसान। धर्म पर भी यहाँ पे आपको खर्चा करवाएंगे, ठीक है। संतान की अगर जो बात की जाए तो संतान यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। संतान पक्ष से कुछ आपको कमी सी लगेगी कि हाँ ऐसा होता वैसा होता, जैसे नहीं होता। तो ठीक है, संतान होगी, अच्छी होगी, लेकिन कुछ यहाँ पे समस्या हो सकती है संतान पक्ष से, मैं वो बात कर रही हूँ। संतान आपकी विदेश में भी सेटल हो सकती है। आप भी सोचेंगे कि ठीक है विदेश चली जाए। यहाँ का जो सूर्य होता है थोड़ा सा माइंड में प्रॉब्लम दे देता है। इंसान ऐसा व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ विचार उसके माइंड में आते रहते हैं। सर दर्द दे देता है, माइग्रेन दे देता है, तो कुछ यहाँ पे होती हैं प्रॉब्लम सूर्य के कारण। और अगर जिसकी दृष्टि की बात की जाए तो उसकी मित्र के घर पे अपनी दृष्टि दे रहा है बुध की राशि में, तो शत्रु पक्ष से तो कोई दिक्कत नहीं होती है। शत्रु पर हमेशा भारी रहता है ऐसा व्यक्ति। शत्रुओं इसके सामने टिक नहीं पाते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा आसानी से निकाल ले जाता। तो ये भाव 9 से लेकर 12 तक सूर्य का फल था। तो अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चंद्रमा मेष लग्न में कैसा फल देते हैं इसकी मैं बात करूँगी। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।